काबिल सदर इहतिराम मेरे मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुज्जाज किराम, बुजुर्गान दीन, असातीन इल्म व फ़ज़ल और मेरे धुसिया और बाबूया के नौजवानों, प्यारों और अजीज़ों, और पर्दा के पीछे बैठकर, पर्दा में बैठकर और कमरा में बैठकर मेरी प्यारी माएँ और बहनें, और इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए बुजुर्गान दीन, मेरे अजीज़ भाइयों, इस वक्त हम सब यहाँ दीन की निस्बत पर बैठे हैं, जमा हुए हैं। इसलिए हम सब को पक्का इरादा करना है कि हम सब तकरीर सुनने ना बैठें, हम सब ये ना समझें कि एक बयान हो रहा है, एक वाज हो रहा है, एक आपका तकरीर हो रहा है, बल्कि इस नियत से बैठें कि एक सबक हो रहा है। जिस तरीक़ा से मदरसों में बच्चा पढ़ते हैं, उस्ताद पढ़ाते हैं, बच्चों बिल्कुल ये दिल की कानों से सुनते हैं, फिर उसको दिमाग में बैठाते हैं, फिर उस पर अमल भी करते हैं। इसलिए हम सब भी सिर्फ तकरीर सुनने की नियत से ना बैठें, बल्कि इस नियत से बैठें कि एक दर्स हो रहा है, एक सबक हो रहा है, जिस पर मुझे भी अमल करना है, आपको भी अमल करना है। सबका इरादा पक्का पक्का भाई? हाँ, इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाजिर नाजिर रखते हुए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सामने रखते हुए, अपना अकल को हाजिर रखते हुए हम सब पक्का इरादा करें कि जितनी बातें सुनेंगे हदीस और कुरान की रोशनी में, इंशाअल्लाह मरते दम तक उस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, इस वक्त बहुत खुशी हुई कि मजमा बिल्कुल छलाछल, बिल्कुल भरा हुआ। तो मेरे अजीज भाइयों, इसलिए हम सब पक्का इरादा करेंगे कि मेरे अजीज भाइयों, जिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, ताकि मौत आए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। भाई सबका इरादा पक्का। इस वक्त हमें किसी पार्टी की तरफ जाने की, किसी जमात की तरफ जाने की, किसी समाज की तरफ जाने की, किसी सोसाइटी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। इस वक्त हम सब पक्का इरादा करें कि जितनी बातें हदीस और कुरान की रोशनी में सुनेंगे, इंशाअल्लाह उस पर अमल करते रहेंगे। फिरोज भाई, अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह जी, अल्लाह कबूल फरमावे। मेरे अजीज भाइयों, मैंने सूरह इखलास कुरान करीम की 112 नंबर सूरत, जिस सूरत में 4 आयतें हैं, एक रुकू है, और ये सूरत मक्का शरीफ में नाजिल हुई है। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौहीद, ईमान को भर दिया है। मेरे अजीज भाइयों, ईमान सबसे जरूरी चीजें हैं, सेंसिटिव है, बहुत जरूरी है ईमान। आपका ईमान सही होगा तो आप जन्नत में जाएंगे, आपका ईमान सही होगा तो आपका अमल भी कबूल होगा। ईमान, अगर आपका ईमान नहीं है, अगर आपका तौहीद मजबूत नहीं है, आपका अगर अकीदा सही नहीं है, तो फिर मेरे अजीज भाइयों अमल कोई काम का नहीं है। बात समझ में आई? इसीलिए सबसे पहला मेरे अजीज भाइयों तौहीद पर बातें करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज भाइयों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे अजीज भाइयों ये बहुत बड़ा जिक्र है। इससे बड़ा मेरे अजीज भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह यही हमारा ईमान है, यही हमारा एहसान है, यही हमारा एहसान है, यही हमारी इबादत है, यही हमारा तकवा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, हम सब जानते हैं एक बहुत बड़े पैगंबर गुजरे जिनका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये तूर पहाड़ में जाते थे, मिस्र तूर पहाड़ वहां है। ये तूर पहाड़ में जाते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातचीत करते, जिसको कुरान करीम सूरा मरियम आयत नंबर 51 और इसी तरीका से सूरा निसा आयत नंबर 164, जहां फरमाया गया वज़कुर फिल किताबि मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या। अल्लाह
अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मेरे पैगंबर हजरत मूसा को देखो, वो मेरा नबी है, मेरा रसूल है, इखलास से भरा हुआ है। एक मर्तबा बातचीत लंबी हो गई मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। बातचीत के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, तेरा और मेरा रिलेशन, तेरा और मेरा ताल्लुक कितना करीब है कि तू मेरे से बात करता, मैं तुझसे बात करता। ऐ अल्लाह, तू मैं ही बोलता रहूं, तू सुनता रहे, तू सुनता रहे, मैं बोलता रहूं। जिस तरीका से मैं बातचीत करता हूं और आप रहते हैं, दोनों के दौरान, दोनों के दरमियान में कोई और तीसरा नहीं होता। ऐ अल्लाह, आज मैं चाहता हूं मुझे ऐसा कोई जिक्र दे दे कि मैं पढ़ूं और तू सुने, तू सुने, मैं पढ़ूं, मैं बोलता जाऊं, तू सुनता जाए। ऐ अल्लाह, सिर्फ सुनता ना जाए बल्कि मुझसे राजी भी होता जाए। मेरे अजीज भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ में वहां जाकर फरमाया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पहाड़ पर वही भेजी, या मूसा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। ऐ मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह, तू पढ़ता जाएगा, मैं सुनता जाऊंगा। मेरी इज्जत की कसम, मैं सिर्फ सुनता नहीं जाऊंगा बल्कि तुम्हारे गुनाह को भी माफ करता जाऊंगा। समझ में आई? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलाल की कसम, ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह, तू पढ़ता जा, तू पढ़ता जाएगा, मैं सुनता जाऊंगा और सिर्फ सुनता ना जाऊंगा बल्कि तुझ पर राजी भी होता जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ए ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं भी पढ़ूंगा, पूरी दुनिया भी पढ़ेगी। मैं तो चाहता हूं कोई ऐसा जिक्र दे दे कि मैं पढ़ूं और तू सुने, दरमियान में कोई तीसरा ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ए मूसा, ए ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं, इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं। अगर 7 आसमानों को एक पल्ले में रख दो, 7 जमीनों को एक पल्ले में रख दो और ये पाक कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमा तय्यबा को एक पल्ले में रख दो, 7 आसमान हल्के होंगे, 7 जमीन हल्की फुल्की होगी, एक कलमा वाला पल्ला उससे भी भारी होगा। सुभान अल्लाह तो कहो, सुभान अल्लाह। जी शोकन सुन रहे हैं आप लोग? जी सुभान अल्लाह कहते जाना। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, लौ दियाति समावातु सबउ फी किफ़तिन वाहिदा वल अर्दु सबउ फी किफ़तिन वाहिदा वल कलिमतु तय्यबतु फी किफ़तिन वाहिदा लरजहतिल कलिमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, 7 तबक आसमान और जमीन को एक पल्ले में रखो और एक कलमा तय्यबा को एक पल्ले में रखो, 7 आसमान और जमीन हल्के होंगे, एक कलमा उस पर भी भारी हो जाएगा। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया मैंने सुनाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबे के दौरान सहाबा के मजमा में बैठे हैं और सहाबा इकराम मौजूद हैं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौरान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज मैं तुमको एक अमल बताने वाला हूं, एक अमल बताने वाला हूं। वो अमल तुम करोगे, ये बेवा, यतीम, मिस्कीन को मदद करने से भी आगे बढ़ जाओगे, कैदी को छुड़ाने से भी आगे बढ़ जाओगे। साहबा ने समझा कि शायद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि पूरी रात कुरान पढ़ो या पूरी रात तहज्जुद पढ़ो या पूरे दिन रोजा रखो। साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना आसान अमल बताया कि मेरे साहबा अगर इस कलमा को इखलास के साथ, प्यार के साथ, ईमान के साथ, यकीन के साथ पढ़ोगे इस जमीन में, अभी आपका पढ़ना पूरा नहीं होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको आसमानों में उठा लेंगे। तो साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को क्या कहा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही कहा, फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे कि आपकी ये बात अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको कुरान करीम की आयत बना दिया। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
क्या इसलिए मेरे अजीज भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह ये बहुत सेंसिटिव है, जरूरी है मेरे अजीज भाइयों। हम भी पढ़ेंगे इस बाजार के जमीन में, इस धुसिया और बाबुया के दरमियान जमीन में। अभी हम सबका पढ़ना पूरा नहीं होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको आसमानों में उठा लेंगे। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने प्यार से फरमाया, अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा कसजरतिन तय्यिबा असलुहा साबित व फरउहा फिस समा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मेरे ये पाक कलमा पढ़ना तो ऐसा है, पाक कलमा पढ़ना, कलमा तय्यिबा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना तो ऐसा है जैसा कोई पाकीज़ा दरख्त, जैसा कोई पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ें जमीन में हो, उसकी शाखें आसमानों को छू रही हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये कलमा तय्यिबा पढ़ना ऐसा है, तुम भी पढ़ोगे जमीन में, फौरन इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उठा लेंगे अर्श में। ओ सुब्हान अल्लाह। इसलिए कलमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दिन में कितना मर्तबा पढ़ते भाई, कितना मर्तबा पढ़ते 1000 मर्तबा पढ़ते, 100 मर्तबा पढ़ते जी, 10 मर्तबा पढ़ते, भूल से कभी कभार पढ़ लेते, भूल से कभी कभार पढ़ लेते। तो मेरे अजीज भाइयों, नहीं, कलमा से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, बाप माँ से मोहब्बत, नेककारों से मोहब्बत, तमाम इंसानों से मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन हर एक का दर्जा अलग होना चाहिए। बात समझ में आई? तो मेरे अजीज भाइयों, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बहुत मेरे अजीज भाइयों बहुत पावरफुल कलमा है जो अल्लाह ने हम सबको दिया है। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसलिए करने धरने वाली जात कौन है? अल्लाह। बीमारों को शिफा देने वाला कौन? अल्लाह। हयात का मालिक कौन? अल्लाह। मौत का मालिक कौन? अल्लाह। मन्नत व नियाज का मालिक कौन? सजदे का लायक कौन? रुकू का लायक कौन? इबादत के लायक कौन? जोर से बोलो, जोर से बोलो जी, अल्लाह। अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, ये अल्लाह सब कुछ का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब को अगर तौहीद कहे कि तौहीद के मैदान में मजबूत हो जाओ, तो मेरे अजीज भाइयों हमको कितना ज्यादा जरूरत है मजबूत होने की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पारा नंबर 7 सूरह अनआम आयत नंबर आपका 82 से 88 तक, वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला 18 पैगंबरों का, 18 नबियों का और 18 प्रोफेट का अल्लाह ने जिक्र किया है, और आखिर में कहा कि तौहीद 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 पर मजबूत हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिहि नरफउ दरजातिन मन नशा इन्न रब्बका अलीमुन हकीम ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में 18 पैगंबरों का, 18 नबियों का, 18 प्रोफेट का जिक्र किया है, हर एक की तारीफ भी की है, और आखिर में कहा कि तौहीद 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 ईमान। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल्लन हदैना मिन क़ब्ल, इन 18 पैगंबरों को हिदायत देने वाला मैं हूं। आगे अल्लाह फरमाते कुल्लुम मिनस सालिहीन, कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सब के सब नेक हैं, मैं सर्टिफिकेट देता हूं सब के सब नेककार हैं, सब ने ईमान के सबको मैंने ईमान के चोटी में पहुंचा दिया। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, इन 18 को मैंने पूरी दुनिया पर फजीलत दी है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वज्तबैनाहुम, इनको मैंने चुन लिया है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते इनको मैंने पसंद फरमा लिया है, मेरी पसंद कभी खराब नहीं होती। आगे अल्लाह फरमाते वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, इन 18 को हिदायत देने वाला मैं हूँ, तुम सब अपने आंख के उजाला में चलते हो, और मेरे 18 पैगंबर ये अल्लाह के नूर के उजाला में चलते हैं।
इसीलिए तुम सब गलती कर सकते, मेरा पैगंबर कभी गलती नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको जो ओहदा दिया है, जो डिग्री दिया है, वो नबी नबूवत का डिग्री दिया है। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तुम मेरे होगे कब? जबकि तुम्हारे पास ईमान होगा, तौहीद होगा, तब मेरे। अगर ईमान नहीं, अगर तौहीद नहीं, तो मेरे नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने प्यार से, भाई जितने भी पैगंबर आए 1,24,000 या 2,24,000 तमाम अंबिया का एक तो कोई सरदार होगा, भाई सरदार होगा ना, कोई तो एक रईस होगा। तो इनका रईस कौन, इनका सरदार कौन? सैयदुल अंबिया कौन? हमारे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने प्यार से फरमाते हैं, सूरत ज़ुमर आयत नंबर 64 और 65। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे राज दुलारे, तौहीद पर मजबूत हो जा। अगर राई के दाने के बराबर भी शिरक करोगे, राई के दाने के बराबर भी शिरक करोगे, तुम्हारा अमल तो क्या, नबी का नबूवत भी छीन लूंगा, नबूवत भी छीन लूंगा। तो ईमान में मजबूत होना चाहिए जी, हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन। बल्कि अल्लाह तो एक ही है, उसी की इबादत करता जा। शुक्र करने वालों में मेरे महबूब, मेरे राज दुलारे, तुम्हारा नाम पहले लिखने वाला हूं। कहो, कह दो सुभान अल्लाह। तो हमको कितनी ज्यादा जरूरत तौहीद में जमने की। मैंने सूरह इखलास की आयत पढ़ी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अकेला है, वो एक अकेला है, उससे पहले कोई नहीं, उसके बाद कोई नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाली जात है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। दुनिया के तमाम इंसान, तमाम मखलूक उसका मोहताज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह को किसी ने जना नहीं, अल्लाह ने किसी को जना नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबर कोई नहीं, उसके हमसर कोई नहीं, उससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जात है जो जाहिल नहीं है, जो मेरे अजीज भाइयों कमजोर नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात इन्नल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात वो है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं में है, बाएं भी है, हर जगह में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे अजीज भाइयों सहराओं में है, फिजाओं में है, पहाड़ों में है, मेरे अजीज भाइयों चोटियों में है, बहारों में है, दामनों में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे अजीज भाइयों बारिश के कतरे में, दूध के कतरा टपकने में, फूल के महकने में, फूल के खिलने में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह में है। जिधर देखो अल्लाह ही अल्लाह, फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह में है, जिधर देखो अल्लाह ही अल्लाह। सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अपने आंखों को पाक करो, अपने कानों को पाक करो। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, आंखों को पाक करो, कान को पाक करो, दिलो दिमाग को पाक करो, अपने पेट को पाक रखो। अगर पाक रखोगे फिर मेरे अजीज भाइयों फूल के महकाने में, बिजली के कड़क में, बादल के चमक में, बादल के गरज में, बिजली के कड़क में, मेरे अजीज भाइयों आपको अल्लाह दिखाई देगा, आपको
फूल के खिलने में, फूल के महकाने में, दूध के कतरा टपकाने में, पानी के बारिश के कतरा टपकाने में तुम्हें अल्लाह नजर में आएगा। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, ये आंख हराम देखा और ये कान हराम सुना, मेरे अजीज भाइयों, ये आंख हराम में टिक गई और ये कान हराम में टिक गए मेरे अजीज भाइयों, जिसके वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आंखों के अंदर पर्दा डाल दिया है, कानों को महर लगा दिया है मेरे अजीज भाइयों। अब जिसके वजह से अल्लाह की आवाजें सुनाई नहीं देती, कुरान की आवाजें नहीं सुनाई देती, हदीस की आवाजें नहीं सुनाई देती। मेरे अजीज भाइयों, कान को पाक करो, फिर देखोगे हर जगह में अल्लाह नजर आएगी। पाक करेंगे, पाक करेंगे, आंखों को पाक करेंगे, कान को पाक करेंगे, दिलो दिमाग को पाक करेंगे, अपने पेट को पाक रखेंगे। जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कबूल फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोस्ट ग्रेसियस, मोस्ट मर्सीफुल, कुल हुवल्लाहु अहद, से ही इज अल्लाह द वन, अल्लाहु समद, अल्लाह द इटर्नल, एब्सोल्यूट, लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉर इज ही बिगोटेन, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड देयर इज नन लाइक अनटू हिम। वो है अल्लाह, वो है अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बहुत बड़ी है। इसलिए हम सब एक अल्लाह को दिल व दिमाग में बैठाएंगे, तौहीद मजबूत करेंगे, ईमान मजबूत करेंगे। अब मेरे अजीज भाइयों, मैं आता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर बातचीत करने। मेरे अजीज भाइयों, हम सब जानते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है, वान अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना लिल्लाहि तिसातन व तिस्ईना इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्नह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम है, एक कम 100 नाम है। अगर किसी ने उस नाम को याद कर लिया, हिफ्ज कर लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जी, 100 नाम याद है भाई? हम सबका जिससे मोहब्बत होती है तो उसका नाम भूल जाते, कभी भूलते? भाई का नाम भूलते, बाप का नाम भूलते, माई का नाम भूलते, और बहन का नाम भूलते, दोस्त का नाम भूलते? नहीं भूलते। तो अल्लाह का नाम कैसे भुला दिए? अल्लाह के 99 नाम है। हु अल्लाह, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, अल गफ्फारुल क़ह्हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम, अल क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िद, अर्राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुदिल्लुस समीउल बसीर, अल हकमुल आदिल, अल लतीफ़ुल ख़बीर, अल हलीमुल अज़ीम, अल गफ़ूरुश शकूर, अल अलियुल कबीर, अल हफ़ीज़ुल मुक़ीत, अल हसीबुल जलील, अल कबीर अल करीम अल कबीरुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिअ, अल मजीदुल अल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिअ, अल हकीमुल वदूद, अल मजीदुल बाइदुश शहीद, अल हक़्क़ुल वकील, अल क़वियुल मतीन, अल वलियुल हमीद, अल मुहसिल मुब्दिउल मुईद, अल मुहयिल मुमीत, अल हय्युल क़य्यूम, अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल क़ादिरुस समदुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्ख़िरुल अव्वलुल आख़िरुज़ ज़ाहिरुल बातिन, अल वालिल मुतआल, अल बर्रुत तव्वाबुल मुंतक़िमुल अफ़ुव्वुर रऊफ़, मालिकुल मुल्क ज़ुल जलालि वल इकराम, अल मुक़सित, अल जामिउल गनियुल मुग़नी, अल मानिउद दार, अन नाफ़िउन नूर, अल हादिल बदीउल बाक़ी, अल वारिसुर रशीदुस सबूरुल लज़ी लैसा कमिथलिही शै। अल्लाह के 99 नाम हुए, याद करेंगे। जन्नत में जाना नहीं चाहते? कौन जाना नहीं चाहते? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो भाई। ओ, आप नहीं जाते? हाँ, उन्होंने समझा ही नहीं, हाथ उठा दिया भाई। तो इसीलिए अल्लाह के नाम याद करो। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, अल्लाह के नाम याद करो मेरे अजीज, मेरे प्यारो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हर्फ है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अपने महबूब का नाम भी 12 हरफ में पूरा किया। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है। ला अल्लाह का नाम 99 है, मेरे हबीब का नाम भी बोलो बोलो
जी 99 नाम है। तो मेरे अजीज भाइयों, अब मैं आता हूं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसका रुतबा कितना दिया है, फिर मेरे अजीज भाइयों फिर उसको मानना कितना जरूरी होगा, खुद आप फैसला करेंगे। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब जानते हैं मेराज में गए। मेराज में कहाँ भाई? हाँ, ये वाकया को इनकार करने से आप ईमान से खारिज हो जाएंगे। ये मेराज का वाकया कुरान में है, तो जिसका ईमान होगा वो मेराज का वाकया उसको जरूर उसको यकीन करना पड़ेगा। पारा नंबर 15 सूरा बनी इसराइल, आयत बिल्कुल पहली आयत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में हमारे नबी का मकाम, मर्तबा, रुतबा इतना ऊंचा किया। फिर आप सुनने के बाद बताना अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये मेरे महबूब का सफ़र बताते हैं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, फिर वहाँ से मेरे अजीज़ भाइयों 7 आसमान, जन्नत कितने हैं? 8 जन्नतें, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अल्लाह की कुर्सी, फिर अल्लाह का अर्श। समझाने के तौर पर यूं समझो कि अर्श मतलब अल्लाह का ऑफिस, समझाने के तौर पर, आप फिर ऑफिस में समझना जी। तो वहां तक पहुंचे। अब मकाम कितना ऊंचा, अब वाकया सुनते जाइए मेरे अजीज भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, उनका रुतबा, वो तो इंसानों की भी सरदार, जिन्नातों की भी सरदार, फरिश्तों के भी सरदार, चरिंदा परिंदा दरिंदा सबके सरदार। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वो मकाम दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने अर्श में बुलाया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कि मेरे अजीज भाइयों, जाने का वक्त भी हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श में बुलाए, फिर वहां 80,000 बातचीत हुई, उसके बावजूद जाने का वक्त जितना जो आने का वक्त भी वो हो वही है। तो ऐसा कैसा हो सकता है? तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद जवाब दिया कि अगर मेरे महबूब आए होते तो आप सवाल करते, मेरे महबूब आए नहीं थे, मैंने उनको बुलाया और मैं जो चाहता हूं कर सकता हूं। भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला कादिर है, वो जो चाहते हैं कर सकते हैं। वो अगर चाहते, वो मेरे अजीज भाइयों बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर सकते, और बगैर बाप के भी बच्चा पैदा कर सकते, और माँ बाप के जरिया से भी बच्चा पैदा कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वो कादिर हैं, वो बेनियाज हैं, किसी का मोहताज नहीं है। जिस तरीका से बाबा आदम को किस तरीका से अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने कोई माँ बाप की जरूरत नहीं। आदम अलैहिस्सलाम का बाप का नाम क्या है भाई? बाप ही नहीं है तो फिर नाम का क्या सवाल? तो बाप नहीं है तो अल्लाह ने उनको ऐसे बनाया। कादिर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कादिर है। इसी तरीक़ा से मेरे अजीज भाइयों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब नाजिल होने वाली किताब वो इंजील है, और जिसको इस मॉडलिंग जमाना में उसको बाइबल कर दिया है। लोगों ने उसको बदला, चेंज किया और रद्द बदल किया, झूठ को शामिल किया और बहुत अच्छे चीजों को निकाल लिया। वरना मेरे अजीज भाइयों, हमारे नबी का मकाम तो इतना ऊंचा है, कितने पैगंबर आए, तमाम अंबिया ने यही खबर दिया है कि सबसे बड़े अंबिया के सरदार आने वाले हैं। तौरात में भी है, जबूर में भी है, इंजिल में भी है, कुरान में भी है, और हमारे महबूब का नाम तो हर जगह में मिलेगा। अजान में भी है, इकामत में भी है, नमाज में भी है। और मेरे अजीज भाइयों, हमारा कलमा हमारा ईमान, हम ईमान लाते, इस्लाम लाते, कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लोगे, आपका ईमान भी पूरा नहीं होगा। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? मेराज में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे। पहुंचने के बाद जन्नत से बुराक आ गई। ये बुराक एक सवारी का नाम है, ये सवारी आ गई। फिर जिब्राइल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर बैठे। फिर मेरे अजीज भाइयों, सफर शुरू हुआ, 7 आसमानों को पार कर गए, 8 जन्नतों को पार कर गए। कितने जन्नतें हैं? 8 जन्नतें। जन्नत नईम, जन्नत खुल्द, जन्नत मावा, जन्नत आदन
और दारुस सलाम, दारुल करार, दारुल मुकामा, जन्नतुल फिरदौस। 7 आसमानों को पार कर गए। हर आसमानों में किसी ना किसी नबी से मुलाकात हुई। पहले आसमानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमानों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, 5वीं आसमान में हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, 6ठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, 7वीं आसमान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। पार करते कराते मेरे अजीज भाइयों फिर 8 जन्नतों को पार किए। फिर ऐसे जगह पर पहुंच गए मेरे अजीज भाइयों जहां नूर ही नूर, नूर ही नूर, जिसको कुरान करीम ने फरमाया इद यगशा सिदरत मा यगशा मा ज़ागल बसर व मा तग़ा इंद सिदरतिल मुंतहा। ऐसे जगह पर पहुंच गए मेरे अजीज भाइयों, चारों तरफ नूर ही नूर। दुनिया में कोई बड़ा आने वाला होता है तो फिर उसका इस्तकबाल में, उसका वेलकम स्वागतम में क्या करते हैं? कारपेट, फूल सब करते हैं कि नहीं करते? बिछाते। हाँ, जिस तरीका से अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वो जब आया था, उस रास्ता में 1 महीना पहले से आपका हवाई जहाज, आपका प्लेन सब कुछ बंद। तो दुनिया में एक इंसान आता है, उसके लिए अगर इसका इतना वेलकम होता है तो यहां तो महबूब जा रहे हैं अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, यहां तो राज दुलारे जा रहे हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे इस्तकबाल किया है? कैसे? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 70,000 नूर के पर्दे बिछा चुके जी, 70,000 नूर के पर्दे। अब मेरे अजीज भाइयों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल आपका भी ठिकाना खत्म, आपका भी स्टॉप आ गया, मेरा भी स्टॉप आ गया। अब बस अल्लाह की आवाज आई, या अब्दी उदनु मिन्नी, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे राज दुलारे, और भी मेरे करीब आ जाओ, और भी मेरे करीब आ जाओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अब वहीं सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी को क्या जवाब दिया? फिर जिसको शेख सादी अलैहिर्रहमा फारसी जुबान में इस नक्शा को खींचा है और क्या फरमाया? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चूं दर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती ऐनानम जसूबत चिरा काफ्ती। ऐ जिब्राइल, मैं तो अपने घर में था, मैं तो मस्जिद हराम में था, वहां से लेकर तुम मुझे लेकर आए, 7 आसमानों को पार किए, 8 जन्नतों को पार किए, सिदरतुल मुंतहा पर आए, फिर यहाँ आकर कहते हो मैं जाने वाला नहीं। ऐसा कैसा दोस्त, रास्ते के बीच में दोस्ती तोड़ देवे? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ गए, घरे अक्सर मोए बरतर परम फरोगे तजल्ला बुसूजद परम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी आप जाइए, अगर मैं आऊंगा, मेरा एक पर भी अगर आगे बढ़ाऊंगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नूर से, अपनी तजल्ली से, नूर के तजल्ली से अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जलाकर खत्म कर देंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आप जलकर खत्म हो जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं कैसे जाऊंगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, आपको नूर के ऊपर से गुजरना है। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से अल्लाह की कुर्सी पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अल्लाह की कुर्सी। कुर्सी जानते हैं ना? चेयर जी, ये चेयर है ना, ये चेयर को अरबी में कुर्सी बोलते। ये कुर्सी आयत भी है आपका सूरतुल बकरा, आयत नंबर पारा नंबर 3, बिल्कुल पहला पेज, और आयत नंबर 255, वहां अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वसिया कुर्सियुस समावाति वल अर्द। अल्लाह की कुर्सी कोई छोटी मोटी कुर्सी होगी भाई? धुसिया के नौजवानों बोलो ना जी। वक्त भी तो ऐसा है, मौसम सर्द है, सोने का वक्त है। हाँ, फिर ये दिन की मजलिस है। हाँ, सुनना तो ऐसी भी बोझ है, कड़वी है। हाँ, इसको हजम करे कैसे? अगर ये मजलिस कोई थिएटर का होता, कोई नाचना गाने का होता, हाँ, कोई इसी तरीका से, हाँ, इस तरीका से कोई आपका दुनिया वाला कोई मजलिस हाँ होती, तो फिर देखते लोग यहाँ तो छलाछल, वहाँ तो छलाछल के ऊपर डबल छलाछल। तो मेरे अजीज भाइयों, तो आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों पर हाँ बहुत बहुत मुबारकबादी, इसीलिए कि आप लोग माशाअल्लाह बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे अभी अभी आए हैं जी।
वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुर्सी पर पहुंच गए। अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं अल्लाह की कुर्सी कैसी, अल्लाह की कुर्सी ऐसी जैसा कि बड़े मैदान में छोटी सी अंगूठी, बड़े मैदान में छोटी सी अंगूठी, वैसे 7 तबक आसमान और जमीन अल्लाह की कुर्सी पर, अल्लाह की कुर्सी पर। समझ में आई? तो अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी होगी जी। कुर्सी पर पहुंच गए, फिर कुर्सी पर पहुंचने के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आवाज आई। क्या आवाज आई? या अब्दी उदनु मिन्नी, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे बंदे और भी मेरे करीब आ जाओ, और भी मेरे करीब आ जाओ। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुर्सी से अल्लाह के अरश पर पहुंच गए। ऐसी जगह पर पहुंच गए मेरे अजीज भाइयों, एक तरफ आशिक तो दूसरे तरफ मासूक, एक तरफ हबीब तो दूसरे तरफ महबूब, एक तरफ अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु, दूसरे तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी जगह पर पहुंच गए। मेरे दोस्तों, आप लोग किसी रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, बेटी के घर में, खाली हाथ चले जाते जी? आपका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होगा, आप ऐसे जाते हैं? आप मिठाई लेके जाते हैं, कुछ और लेके जाते? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पहुंचे? मेराज में, अल्लाह के दरबार में। तो क्या लेकर गए? क्या लेकर गए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या लेकर गए? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये लेकर गए। ऐ अल्लाह, आज तक मैंने जितनी इबादतें की है, जितने रोजे रखे हैं, जितने नेक काम किए हैं, ऐ अल्लाह सब कुछ तेरे हवाले। मेरी कौली इबादत, फेली इबादत और मेरी जानी इबादत, माली इबादत, सब कुछ आपके हवाले, सब कुछ आपका सुफरत करता हूं। तो मेरे अजीज भाइयों, अगर कोई किसी का हो जाता है तो वो भी आपका हो जाएगा। तो जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हो गए तो अल्लाह भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो गए। अल्लाह ने भी कह दिया कि मेरा हबीब अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे राज दुलारे, मेरी जितनी रहमतें, जितनी सलामतें हैं, जितनी बरकतें हैं, सब कुछ तेरे कदम में लुटा देता हूं, सब कुछ तेरे कदम में। हमारे आका पर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाइए। वो आका कितने रहमत वाले हैं, कितने शफकत वाले हैं कि अल्लाह सिर्फ सलामती, रहमती, बरकती सिर्फ मुझे, मेरी उम्मती का क्या होगा? मेरी उम्मती का क्या होगा? कि उसको सलामती, रहमत, बरकत नहीं चाहिए, उसको भी दे देना। अल्लाह ने कहा ठीक है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आपके जितने नेककार उम्मती होंगे उस पर भी सलामती, रहमतें, बरकतें उस पर भी। और ये बात चल रही थी अल्लाह के अरश में। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिदरतुल मुंतहा में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां है। ये प्यारी आवाज जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाई दिया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आवाज लगाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूल व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, ए मेरा महबूब, इसमें मेरा भी कलाम है, मेरी भी बातें हैं, तेरी भी बातें हैं, मेरा भी कलाम है, तेरा भी कलाम है, और उम्मतों का प्यार भी है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कलाम भी है। इसको तेरी नमाज में रख ले। कहाँ रख ले? तेरी नमाज में रख ले। जो नमाज में नहीं पढ़ेगी उसकी नमाज भी अधूरी हो जाएगी। समझ में आई? नमाज में तहियत के बगैर नमाज पूरी होती है जी? जी। तो ये अल्लाह ने ये तोहफा दिया है। और मेरे अजीज भाइयों, मेराज में गए और बातों को मैं शॉर्ट करूंगा, मुख्तसर करूंगा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। वहां अल्लाह ने एक तोहफा दिया है, प्रेजेंट दिया है। वो क्या है? क्या है? नमाज। नमाज दिया कि नहीं दिया? और कितने वक्त की नमाज दी? वो भी 50। और ये 50 वक्त की नमाज लेकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से उतर कर आ रहे हैं।
अल्लाह के अरश से उतर कर आ रहे हैं और छठे आसमान में कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपको क्या मिली है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज मिली है, नमाज नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि कितने वक्त की? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 50 वक्त की, 50। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरी उम्मत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी 50 वक्त, कमवा के आओ, कमवा के। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अरश में गए, फिर कमवा के आए, फिर कमवा के आए, फिर कमवा के आए। वो 45, वो आपका 40, वो 35, फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, आखिर में 5 लेकर आ रहे हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छठे आसमान में मुलाकात। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितने वक्त की नमाज मिली है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 5 वक्त की। कहा कि कमवा के आओ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जाऊंगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज लेकर, 5 वक्त की नमाज लेकर नीचे की तरफ आ रहे हैं, जमीन में आ रहे हैं, मक्का की सरजमीन में। मेरे अजीज भाइयों, मक्का की सरजमीन में आ रहे हैं, आंखों में आंसू है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मायूबिकी का या हबीबी, ऐ मेरे महबूब रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ अल्लाह रोऊं ना तो क्या करूं, तेरी मर्जी टूट गई इसलिए रो रहा हूं। तेरी मर्जी थी 50 वक्त की, मैं डिस्काउंट करते करते 5 को लेकर आ रहा हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो मेहरबान है जिसका नाम, जिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो रहमान है, वो रहीम है, जिसका नाम से एक सूरत है सूरतुर रहमान, जिसका नाम से कुरान शुरू करता हूं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की एक सिफती नाम है रहमान, एक नाम है रहीम। वो अल्लाह कितने मेहरबान। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब, तेरी उम्मती पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज, सवाब तो 50 वक्त की मिलने वाली है। सवाब कितनी? जी सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है आप लोग 3 रोज से रोजा रख के आए यहाँ। जी जी जी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल अनाम आयत नंबर 159 वहां फरमाते मंजा अबिल हसना फलहु अशरु अमसालिया, जो एक नेक का काम करेगा उसको 10 गुना सवाब दिया जाएगा। एक अमल करोगे 10 सवाब मिलेगा। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, 5 को 10 में गुण करो, कितना होगा? कितना होगा भाई? 50। तो 50 सवाब मिलने वाला है। तो इसके बावजूद अगर हमारे धुसिया वाले, बाबूया वाले और हमारी माएँ और बहनें इसके बावजूद भी अगर नमाज ना पढ़े तो इससे अफसोस की बात और क्या हो सकती है? अरे कोई ऐसा मालिक होगा कि एक दिन आप काम करोगे, एक दिन का मजदूर करोगे, आपको 10 रोज का देगा कोई? जी, वो चाहे मुकेश अंबानी भी हो, चाहे आपका बुर्ज खलीफा का मालिक क्यों ना हो, वो दे देगा भाई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना रहमान है कि मेरा बंदा पढ़ोगे 5 वक्त की, सवाब तो 50 वक्त की मिलने वाली है। इसके बावजूद हम क्यों नहीं नमाज नहीं पढ़ते? जी, जो भी पढ़ते वो भी पढ़ते, और कितने लोग तो ऐसे हैं वो पढ़ते ही नहीं, नमाज से कोई लेना देना ही नहीं। भाई मुसलमान होकर नमाज नहीं पढ़े हो सकता है? जी, वो भी देखोगे तमाम दिन पढ़ा फजर की नमाज में, मुश्किल से हर जगह में आप देखोगे 10-20 ज्यादा 30 फजर में कहाँ रहते। माँ बहनें भी ऐसी, माँ बहनें तो ऐसे पढ़ती नहीं, फिर फजर का तो सवाल ही नहीं। जी, वो तो बेचारा बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल लेकर जाएगी, अगर स्कूल का तकाजा होगा, उधर की जरूरत पड़ेगी तो 4 बजे भी उठ जाएगी, 5 बजे भी उठ जाएगी, लेकिन नमाज की बारी आएगी आसानी से उठेगी नहीं। वहां बच्चों को इंजीनियर कराना है, डॉक्टर कराना है, मास्टर बनाना है, मुझे पैसा मिलने वाला है, मेरा बच्चा बैरिस्टर बनेगा, मेरा बच्चा वकील बनेगा। जी, यहाँ क्या बनेगा? नमाजी बनेगा। अरे नमाजी बनेगा, क्या बनेगा? जी, इसलिए
नमाज मेरे अजीज भाइयों, नमाज अगर पढ़ोगे आपको सवाब दिया जाएगा। कैसे मालूम? नमाज पढ़ने वाले 5 किस्म के लोग हैं, 5 किस्म के, 5 तबके के लोग, और इसका इनाम भी 5 तरह के। नमाज आप पढ़ोगे तो 5 किस्म का आपको इनाम दिया जाएगा। नमाज आप पाबंदी के साथ पढ़ोगे। सबसे पहले दुनिया में रोजी बोटी का मसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसान फरमा देंगे। कहो सुभान अल्लाह। जी, रोजी बोटी का मसला, हम आज रोजी बोटी के लिए कितना परेशान रहते भाई जी। हराम हलाल कुछ भी नहीं देखते। हलाल तो हलाल ही है, हराम, सूद, घूस और दलाली, और इसी तरीका से मेरे अजीज भाइयों झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहा, तिजारत में धोखे के ऊपर धोखा। जी, ये तो रोजी के लिए, पेट के लिए। जी, तो आप अगर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ोगे, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? रोजी बोटी का मसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हल फरमा देंगे। इसी तरीका से आप पाबंदी के साथ नमाज पढ़ोगे, कब्र के अजाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिफाजत फरमाएंगे। आप पाबंदी के साथ नमाज पढ़ोगे, आपका नामा आमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमां से फेंकेंगे। उस वक्त आपका दाएं हाथ में आपका नामा आमल दिया जाएगा। आप अगर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ोगे, पुल सिरात जी, आप बिजली के तरह पार फरमाएंगे, बिजली के तरह पार हो जाएंगे। अगर आप पाबंदी के साथ नमाज पढ़ोगे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाओगे। जी, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाकर बोलो जी। तमाम का हाथ अभी तक उठा नहीं भाई, वो पीछे जो लोग हैं हाथ उठाकर बोलो 5 वक्त की नमाज अभी से लेकर मौत तक नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमावे, बोलो आमीन आमीन। जी, 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज एक किस्म का इंसान है, एक तबका के लोग हैं जो 5 किस्म के नमाज ये किस तरीका से पढ़ते। एक लोग होते हैं ऐसा, एक किस्म के लोग जो नमाज कुछ पढ़ते कुछ छोड़ते, जो कुछ पढ़ते कुछ छोड़ते, एक किस्म के नमाजी हुए। और कुछ लोग हैं वो पढ़ते जैसा ही पढ़ना शुरू करता, शैतान उसका दिल में हमला करता है। शैतान कहाँ हमला करता है भाई? हाँ, शैतान डाका नहीं डालता आपके मालों में, वो सीधा आपका दिल में वहां हमला करता है। फिर आप पूरी नमाज में क्या करते मालूम? हाँ, नमाज के अंदर दुनिया की इतनी बातें याद आती है, नमाज के बाहर उतनी बातें याद नहीं आती। भाई भूल बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं जी? तो ये नमाज में आपको शैतान हमला कर रहा है। ये हमला जो कर रहा है, अगर आप इसके बावजूद अगर इसी तरीका से आपने दिल को नमाज की तरफ लाने की कोशिश नहीं की, आपको जैसा तैसा आपने नमाज पूरी कर दी, तो ये दूसरा क्वालिटी हुआ। ये दोनों क्वालिटी का सजा है जहन्नम। क्या है भाई? जहन्नम। तीसरा क्वालिटी वो ऐसा है, तीसरे किस्म के नमाजी जो नमाज में शैतान हमला तो करता है, लेकिन बार बार कोशिश करके अपने दिलों को नमाज के अंदर रखता है, यहां तक कि नमाज पूरी करता है। ये जन्नती है, ये जन्नती है। चौथे किस्म के नमाजी वो है सूरह अनकबूत आयत नंबर 45। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। आपकी नमाज आपको बेहयाई से, गुनाहों से बचाती है। जी, वो नमाज जो नमाज आप ऐसे पढ़ेंगे, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तराहु व इन लम यराक, रवाहुल बुखारी रवाहुल मुस्लिम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर इतनी कैफियत आपके अंदर नहीं है, इतनी हालत आपके अंदर पैदा नहीं हुई, तो आप कम अज कम इतना समझ लेना कि जरूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहा है। जी, ऐसे समझकर हम सब नमाज पढ़ते ना जी, नमाज पढ़ते जी, ऐसे नमाज पढ़ो कि अल्लाह आपको देख रहा है। ऐसे नमाज पढ़ेंगे, जब आप नमाज के अंदर रहेंगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आप बिजनेस करेंगे, आप सोचेंगे अल्लाह हमें देख रहा है। आप दुनिया के किसी चप्पे में रहेंगे, आप समझेंगे अल्लाह मुझे देख रहा है। तो फिर बोलो
आपका दिल में जब ख्याल आएगा अल्लाह मुझे देख रहा है, गुनाह करोगे? गुनाह कर सकते हैं? ये नमाजी, अल्लाह फरमाते ये नमाजी, इस किस्म के नमाजी होंगे आपको गुनाह से बचाएंगे। इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, जन्नती है ये, इस किस्म के नमाजी जन्नती है। और पांचवी किस्म के नमाजी, वो तो मेरे अजीज भाइयों नमाज के अंदर इतनी मजा आती है, इतनी मजा आती है, वो हम सब की नमाज नहीं है, वो अंबिया की नमाज। अंबिया अलैहिमुस्सलाम कब्र में अपना रौज़ा तहर में जिंदा हैं, बाहयात हैं, जैसे दुनिया में हयात में थे कब्र में भी हयात में है। अल अहयाउ अल अंबियाउ अहयाउन युसल्लूना अला कुबूरिहिम, वो अपने कब्र में नमाज पढ़ते हैं। वो नमाज अल्लाह से बातचीत होती है, अल्लाह से बातचीत, और इतनी मजा आती है उस नमाज में, दुनिया में इतनी मजा नहीं। तो मेरे अजीज भाइयों, ये अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात हम सब हैं। और अहले सुन्नत वल जमात किसे कहते हैं? अहले सुन्नत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलता है, और जमात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात को मजबूती से पकड़ता है, उसको कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नी। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हर अंबिया अपने कब्र में जिस्म के साथ बाहयात हैं, कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज भाइयों, अब इसके बावजूद नमाज छोड़ेंगे जी? नमाज छोड़ेंगे? और बताऊं नमाज के बारे में जी, ये नमाज आपको मिली, फजर की 2 रकात, जोहर की 4 रकात फर्ज, असर की 4 रकात फर्ज, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात। और ये फजर की 2 रकात मिली आदम के सदके, जोहर की 4 रकात मिली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सदके, और असर की 4 रकात मिली हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सदके, और मगरिब की 4 रकात मिली हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सदके, और असर की मगरिब की 3 रकात मिली हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सदके, और आपको ईशा की 4 रकात मिली हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। कह दो सुभान अल्लाह। वो कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिसका जिक्र कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 33, 34, 35 अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हादिही सजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे आदम, जन्नत में जो दरख्त है इस दरख्त के करीब मत जाना, इसके फल को मत खाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस फल को खाए, माँ हव्वा भी उस फल को खाए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला नाराज और जन्नत से उतार दिए, जन्नत से जमीन में आए और रोते रहे। कितने साल भाई? 300 साल। 300 साल। इब्ने क़य्यिम अलैहि रहमा फरमाते हैं सलासा मियाति सिनीन, 300 साल रोए। 300 साल रोने के बाद एक सुबह ऐसी आई, एक सुबह, उस सुबह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ अल्लाह तेरे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ऐ अल्लाह मेरे तौबा को कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे आदम, तूने मेरे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका में तौबा मांगा, तौबा कबूल दुआ मांगी है, तेरे दुआ को मैंने कबूल कर लिया, तेरे तौबा को कबूल किया। और सिर्फ तौबा कबूल नहीं किया, और तुझे नबी भी बनाने वाला हूं। मेरा नबूवत का सिलसिला सबसे पहले तेरे से शुरू होगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे अजीज भाइयों, ये तौबा जब अल्लाह ने कबूल किया तो आदम अलैहिस्सलाम, सुबह का वक्त था, 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ी। अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए और कहा कि तेरी उम्मती को भी फजर के वक्त 2 रकात पढ़ने के लिए कहना। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोए, तेरी उम्मती, ए मेरे हबीब, तेरी उम्मती भी फजर की 2 रकात नमाज पढ़ेगी, 2 रकात नमाज पढ़ेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 300 साल रोने का सवाब इसके नामाए आमाल में लिख दूंगा। जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सदक़े, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा अपनी प्यारी चीजों को कुर्बानी दो, अपने बच्चे को कुर्बानी दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 10 ज़िलहिज्जा मीना के मैदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी किए, जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी नहीं हुए, उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत से दुम्बा को भेज दिया। ये दुम्बा इस्माइल अलैहिस्सलाम
की जगह में दुम्बा कुर्बानी हो गया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, मेरे बच्चे को अल्लाह ने बचा लिया। शुक्राना में 4 रकात जोर के वक्त नमाज पढ़ी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, तेरी उम्मतों को जोहर के वक्त 4 रकात नमाज पढ़ने के लिए कह देना, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को कुर्बानी देने का जो सवाब, वो तेरी उम्मत अगर जोहर के वक्त 4 रकात नमाज पढ़ लेवे तो वो सवाब उसको भी अता करने वाला हूं जी। असर की नमाज कितने? असर की नमाज 4 रकात। एक नबी पैगंबर गुजरे जिसका तज़किरा पारा नंबर 10 में है, इसी तरीका से पारा नंबर 3 में भी है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वक़ालतिल, तो इसी तरीका से मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हजरत ये आपका उज़ैर अलैहिस्सलाम इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि अल्लाह तू मुर्दे को कैसा जिंदा करता है, तू मुर्दे को कैसा जिंदा करता है मरने के बाद। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि अल्लाह मेरा यकीन मजबूत हो जाए, यकीन है, दिल को तसल्ली हो जाए, मजबूत हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसी वक्त मार दिया। तो फिर ये 300 साल के बाद उठे, ये 100 साल के बाद उठे, 100 साल के बाद उठे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूछा कि काला कम लबिस्त, ए मौत की हालत में कितने साल रहे? वो कहा कि अल्लाह 1 दिन या आधा दिन। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा नहीं, 100 साल, सेंचुरी पूरे हो गए। और मेरे अजीज भाइयों, अब 100 साल के बाद जब जिंदा हुए तो उसका यकीन हो गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये मुर्दा के बाद भी फिर जिंदा कर सकते हैं। ये यकीन जो बना, और यकीन बनने के मुर्दा के बाद जब जिंदा हुई तो शुक्राना असर के वक्त, आज शाम के वक्त ये 4 रकात नमाज पढ़ी। हमारे आका मेराज में गए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमा दिया, अगर तेरी उम्मती असर के वक्त 4 रकात नमाज पढ़ लेबे तो अय्यूब, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो ईमान मजबूत, वो उनका भी ईमान मजबूत कर दूंगा। और मगरिब के वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए गए थे। कितने वक्त? 4 रकात नमाज पढ़ने के लिए गए थे। और मेरे अजीज भाइयों, रोते रोते बेहोश हो गए। एक मर्तबा अल्लाह ने कहा कि मेरा अय्यूब, मैंने तेरे ऊपर नाराज हो गया, इतने रोने लगे। और मेरे अजीज भाइयों, और अल्लाह ने तौबा कबूल किया। अल्लाह ने फरमाया सूरा साद, नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते मेरे अय्यूब को देखो, कितने रोने वाले हैं, कितना तौबा करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब माफ कर दिया, वो अय्यूब अलैहिस्सलाम रोते रहे, अल्लाह ने आखिर में माफ़ कर दिया। और वो नमाज शुक्राना पढ़ने के लिए मगरिब के वक्त, सूरज गुरूब होने के वक्त 4 रकात की नियत की। और मेरे अजीज भाइयों, रोते रोते बेहोश हो गए, 3 रकात पढ़े और 4 रकात के लिए उठने गए थे। और अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं मेरे अय्यूब 3 पढ़ लेना, 4 का सवाब दूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, नमाज दिया गया इनको मगरिब के वक्त 3 रकात। तेरी उम्मत 3 रकात पढ़ेगी, अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा रोने, और 3 रकात की जगह में 4 रकात का सवाब भी मिलने वाला। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह फजर पढ़े तो आदम के सदका, और जोहर पढ़े तो इब्राहिम के सदका, और असर पढ़े तो हजरत उज़ैर के सदका, और मगरिब पढ़े तो हजरत अय्यूब के सदका। अरे अल्लाह, सब कुछ तो उन लोगों के नाम पे जा रहा, मेरा क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहु तआला ने फरमाया मेरे हबीब, मैं तुमको ईशा के वक्त एक नमाज देने वाला हूँ, वो सिर्फ तेरी फैसिलिटी होगी, तेरी उम्मत की फैसिलिटी होगी। इससे पहले किसी अंबिया ने उस वक्त कोई नमाज, ईशा के वक्त नमाज नहीं पढ़ी, किसी उम्मती में, किसी कौम में इस नमाज नहीं दिया गया। तेरी फैसिलिटी है कि ईशा के वक्त सोते वक्त अगर कोई 4 रकात ईशा की नमाज पढ़ ले, जहां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, वहां अगर ईशा की भी नमाज अदा कर ले, अल्लाह सुब्हानहु तआला हम सबको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कल क़यामत के दिन, क़यामत के मैदान में खड़ा कर देंगे। कहो सुभान अल्लाह।